देखिए, किसी भी चुनाव का नतीजा वो सिर्फ हार जीत का एक ऐलान भर नहीं होता। असल में वो जमीन से निकली एक आवाज होती है, एक गहरा संदेश। तो आज हम 2024 के नीलोखेड़ी विधानसभा के जनादेश को सिर्फ आंकड़ों से नहीं बल्कि शासन के एक भावी ब्लूप्रिंट के तौर पर समझेंगे। यहां मिली हार कोई अंत नहीं है, बल्कि एक डेटा पॉइंट है जो भविष्य की रणनीति की नींव रखने में मदद करता है। चलिए इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं। किसी भी विश्लेषण में उतरने से पहले ये समझना जरूरी है कि वो जमीन कैसी है, वो मिट्टी कैसी है जहां से ये जनादेश उपजा है। 2024 का नीलोखेड़ी चुनाव, आप समझिए, ये सिर्फ एक राजनीतिक मुकाबला नहीं था। ये कृषि संकट और युवाओं की बेरोजगारी पर एक तरह का जममत संग्रह था। ये कहानी है किसानों की आजीविका की, युवाओं की आकांक्षाओं की, और हाँ, एक आरक्षित सीट के उस खास सामाजिक ताने बाने की। सोचिए, ये हरियाणा का वो इलाका है जहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खेती बाड़ी पर टिकी है। यहाँ के लोगों की जो चिंताएं हैं वो सीधे सीधे फसल, पानी और रोजगार से जुड़ी हुई हैं। और क्योंकि ये एक आरक्षित सीट है, यहाँ लगभग 27% मतदाता अनुसूचित जाति समुदाय से आते हैं, जो जाहिर है यहाँ के राजनीतिक समीकरणों को एक बहुत खास दिशा देते हैं। तो सवाल ये है कि 2024 में आखिर यहाँ के मतदाताओं के मन में चल क्या रहा था। इस स्क्रीन पर जो मुद्दे आप देख रहे हैं वही इस चुनाव की धुरी थे। किसानों की परेशानी, बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई, ये सबसे बड़े मुद्दे थे। और इनके साथ साथ अनुसूचित जाति समुदाय में ये एक गहरी भावना थी कि उनकी अनदेखी हो रही है। यही वो जमीनी मुद्दे हैं जिन्होंने वोट देने के फैसले पर सबसे ज्यादा असर डाला। तो जब हम जमीन की आवाज को समझ लेते हैं, तब जाकर ये जो नंबर हैं, ये जो आंकड़े हैं, वो खुद ब खुद अपनी कहानी बताने लगते हैं। तो अब हम क्यों से आगे बढ़कर क्या पर आते हैं और देखते हैं कि इन शिकायतों ने चुनावी नतीजों को आखिर आकार कैसे दिया। भाजपा को 18,845 वोटों से जीत मिली। अब ये जो 12.7% का अंतर है, हाँ, ये एक निर्णायक अंतर है, लेकिन इसे कोई ऐसा किला मत समझिए जिससे भेदा ही ना जा सके। ये आंकड़ा बताता है कि मुकाबला हुआ और जमीन पर एक मजबूत विपक्ष आज भी मौजूद हैं। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प आंकड़ा है वोटर टर्नआउट का। लगभग 66.6% मतदान, जो राज्य के औसत से भी कम है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। ये साफ साफ मतदाताओं की उदासीनता और शायद थोड़ी निराशा की ओर भी इशारा करता है। होता यह है कि जब वोटर को लगता है कि उसकी आवाज सुनी नहीं जा रही, तो वो अक्सर वोट डालने ही नहीं आता। लेकिन इस चुनाव की जो सबसे कह सकते हैं चौंकाने वाली कहानी है, वो कांग्रेस के वोट शेयर में छिपी है। 2019 में सिर्फ 14.7% से बढ़कर 2024 में लगभग 39.7% तक पहुंच जाना, ये एक बहुत बड़ी वापसी का संकेत है। इससे ये पता चलता है कि एक समर्थक आधार तो मौजूद है, जो इस बार कुछ हद तक सक्रिय भी हुआ, लेकिन उसे पूरी तरह से संगठित नहीं किया जा सका। ये स्लाइड 2024 की पूरी कहानी को बस एक नज़र में सामने रख देती है। कुल कितने मतदाता थे, उनमें से कितने वोट देने आए और उन्होंने अपना मत किसे दिया। यही 4 आंकड़े वो नींव हैं जिस पर हम अपनी आगे की रणनीति की पूरी इमारत खड़ी करेंगे। देखिए, एक लोकतंत्र में जानकारी के साथ अपनी बात रखना ये सिर्फ हमारा हक नहीं है, ये हमारी एक जिम्मेदारी भी बनती है। किसी भी जनादेश के पीछे के डेटा को समझना हर एक मतदाता और उसकी आवाज की गरिमा का सम्मान करने जैसा है। हर वोट एक कहानी कहता है और उस कहानी को समझना ही तो लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। कोई भी चुनाव अपने आप में एक अकेली घटना नहीं होता। इस नतीजे को अगर पूरी तरह समझना है तो हमें थोड़ा इतिहास में झांकना होगा, क्योंकि नीलोखेड़ी की राजनीति का मिजाज हमेशा से बदलता रहा है। ये नतीजा भी दशकों के राजनीतिक उतार चढ़ाव की ही एक कड़ी है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1996 से लेकर 2024 तक नीलोखेड़ी ने लगातार अपना राजनीतिक मन बदला है। 2005 के बाद से कांग्रेस का जो दबदबा था वो कम हुआ और फिर 2014 से भाजपा एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरी। मतलब साफ है, ये सीट किसी एक पार्टी की जागीर नहीं रही है, जो इसकी राजनीतिक अस्थिरता को दिखाता है। और ये चार्ट ये कांग्रेस की पूरी कहानी को 3 हिस्सों में साफ साफ दिखाता है। एक तरफ 2005 का शिखर, जब पार्टी मजबूत थी। फिर 2019 का पतन, जब वोट शेयर गिरकर महज 14.7% रह गया। और अब 2024 की ये वापसी, जहां वोट शेयर फिर से अपने शिखर के पास पहुंच गया है। ये नाटकीय उतार चढ़ाव यही दिखाता है कि 2024 का नतीजा एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था, पतन का अंत और एक नई वापसी की शुरुआत।
तो सवाल ये उठता है कि जब जमीन पे इतने मौके थे तो नतीजा हाथ से क्यों निकला। इसका जवाब हमें मिलेगा अभियान की अपनी बनावट और बाहरी ताकतों के विश्लेषण में। हर अभियान की अपनी कुछ ताकतें होती हैं और कुछ कमजोरियां। यहां ताकत थी अनुसूचित जाति समुदाय तक एक समर्पित पहुंच और उम्मीदवार की अपनी व्यक्तिगत अपील। लेकिन कमजोरियां शायद ज्यादा भारी पड़ गईं, जैसे कि संगठनात्मक ढांचे में कमियां, बूथ स्तर पर अधूरी तैयारी और अभियान के लिए संसाधनों की कमी। ध्यान दीजिए, ये व्यक्तिगत नहीं बल्कि प्रणालीगत मुद्दे थे जो नतीजों में साफ दिखाई दिए। देखिए, कोई भी कैंपेन सिर्फ अंदरूनी ताकत से नहीं लड़ा जाता, बाहर का माहौल भी बहुत मायने रखता है। आर्थिक मुद्दे जैसे किसानों की परेशानी और बेरोजगारी, इन्होंने एक अवसर तो पैदा किया था, लेकिन अभियान की जो आंतरिक कमजोरियां थी उनके चलते इस अवसर का पूरा लाभ नहीं उठाया जा सका। तो विश्लेषण का मकसद सिर्फ कमियां गिनाना तो होता नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए एक रास्ता तैयार करना है। तो अब हम समस्या के विश्लेषण से आगे बढ़कर समाधान की ओर चलते हैं और एक स्पष्ट कार्यवाही योग्य रणनीति की रूपरेखा तैयार करते हैं। किसी भी चुनाव को जीतने के लिए एक बहुत ही अनुशासित योजना की जरूरत होती है। ये 90 दिन का चरणबद्ध प्लान है। इसकी शुरुआत चुनाव से काफी पहले जमीनी स्तर पर संगठन को फिर से खड़ा करने से होती है। बूथ समितियों का निर्माण इस मशीनरी की सबसे जरूरी कड़ी है। इसके बाद संदेश पहुंचाने, संपर्क साधने और अंत में मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने की प्रक्रिया आती है। और हाँ, जब हम आज के दौर में लोगों तक पहुंचने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि किसी भी वोटर का डेटा सिर्फ एक जानकारी नहीं, वो उनके व्यक्तित्व का ही एक हिस्सा है। भारत के कानून के तहत उनकी निजता और सहमति का सम्मान करना यह सिर्फ एक कानूनी बाध्यता नहीं बल्कि राजनीतिक सम्मान का एक बुनियादी काम है। आज के दौर में जाहिर है जमीन के साथ साथ डिजिटल संवाद भी उतना ही जरूरी है। ये रणनीति जो है ये विशेष डिजिटल टीमों, जिन्हें हम पॉड्स कह सकते हैं, उस पर आधारित है। हर टीम एक खास वर्ग पर ध्यान केंद्रित करती है, जैसे अनुसूचित जाति के युवा, बेरोजगार नौजवान या फिर किसान। इससे होता यह है कि सही संदेश सही व्यक्ति तक कम लागत में और ज्यादा प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकता है। तो हमने क्या किया? हमने जमीन को समझा, आंकड़ों का विश्लेषण किया और भविष्य का एक ब्लूप्रिंट भी तैयार किया। ये सब मिलकर हमें एक साफ रास्ता दिखाते हैं। और ये सिर्फ एक चुनावी जीत का रास्ता नहीं है, बल्कि ये प्रभावी शासन का एक टिकाऊ मॉडल है। एक बात हमेशा याद रखिए, एक हार कभी भी पूर्ण विराम नहीं होती। वो तो बस एक डेटा पॉइंट है। वो एक ज्यादा मजबूत, एक ज्यादा जवाबदेह राजनीतिक मशीन बनाने के लिए जरूरी जानकारी देती है। एक ऐसी मशीन जो लोगों के भरोसे पर टिकी हो। डेटा हमें ये बताता है कि लोग क्या चाहते हैं और उस आवाज को सुनकर ही सच्चा जनादेश हासिल किया जा सकता है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे, उद्देश्य